पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रमोद त्यागी ने बुराड़ी अथॉरिटी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और विधायक संजीव झा के मिलीभगत से बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काटकर और उसमें प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के लिए इलेक्ट्रिक बस डिपो बना दिया गया। कैलाश गहलोत अपने विधानसभा में अथॉरिटी को यहाँ से शिफ्ट कराना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें अगर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा देनी है तो वो दूसरी अथॉरिटी डेवलप करें, न कि बुराड़ी क्षेत्र के लोगों का रोजगार छीने। कुछ विभाग को तो यहाँ से शिफ्ट भी कर दिया गया। अब ये लोग यहाँ से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को छीनने के फिराक में हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और विधायक संजीव झा, उन्होंने कहा कि अभी और पेड़ को चिन्हित करके अथॉरिटी से कटवाना चाहते हैं। पेड़ काटने के कारण बुराड़ी बाईपास के आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण रहता है। प्रमोद त्यागी ने कहा कि 12 एकड़ में फैली बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर के एरिया को कम करके 4 एकड़ जमीन इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी को दिल्ली सरकार ने दे दिया, जिसमें भारी संख्या में पेड़ लगे थे, उसको काट दिया गया। मैंने संबंधित विभाग से शिकायत की, जिस पर लगभग 3.25 करोड़ का जुर्माना भी दिल्ली सरकार पर लगा। श्री त्यागी ने कहा कि चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं बुराड़ी अथॉरिटी को यहाँ से शिफ्ट नहीं होने दूंगा। अथॉरिटी की वजह से हजारों लोगों के रोजगार को मैं छीनने नहीं दूंगा। ये हर्षित जी, ऐसा है कि 2019 में मेरे संज्ञान में ये आया था कि दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र को, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और इसकी एक अशोक लेलैंड की भी कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और 1000 से ज्यादा बड़े पेड़ थे इसमें। इन्होंने क्या किया, कैलाश गहलोत जी ने, एक तो इसको यहाँ से अपने यहाँ झुलझुली ले जाने के लिए, नजफगढ़ के पास झुलझुली है, अपने एरिया में ले जाने के लिए इसका उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब ये चीज हमारे संज्ञान में आई, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के लोग यहाँ जॉब करते हैं प्राइवेट अथॉरिटी पे ऐसा संबंधित, बहुत लोगों को एज ए वेंडर यहाँ पे काम मिला हुआ है। कोई अपने चाट पकौड़ी बेचता है, कोई फोटो स्टेट करता है। तो कई सौ लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के, उनको यहाँ पे कई सौ या हजारों लोगों को जॉब मिला हुआ है। तो उन्होंने हमारे से किसी ने अप्रोच किया कि भाई इसको अथॉरिटी को हटा रहे हैं। तो मैंने जब इसकी एप्लीकेशन दी, भाई क्यों हटा रहे हो, तो मैंने दिल्ली सरकार को बोला था कि भाई इसको आप वहाँ नजफगढ़ में दूसरी अथॉरिटी बना लीजिए, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बना लीजिए, आप इसे क्यों हटा रहे हैं। हमारे क्षेत्र को और आसपास के 10-20-30 किलोमीटर लोगों को फायदा होता है इससे। बुराड़ी विधानसभा जो है, बुराड़ी जाना जाता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में, सब जानते हैं इसको, एक पहचान भी है बहुत बड़ी इसकी। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे पेड़ काट दिए और क्लस्टर बस डिपो का यहाँ निर्माण कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। उससे इनकी क्या मैनेजमेंट हुई है, क्या लेन देन हुआ है, ये तो वो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और इन्होंने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। 12 एकड़ लैंड थी, उसमें से 4 एकड़ जा चुकी है और 8 एकड़ बची है, उसे भी ये छीनने के चक्कर में, उसमें ये पेड़ काटने के चक्कर में है ये, और ये बार बार बाज नहीं आ रहे। इसमें 2-3 लोगों की बड़ी मिलीभगत है, जो हमारे संजीव झा, कैलाश गहलोत और मुख्यमंत्री, इन्होंने इनसे कोई डीलिंग हो रखी है क्लस्टर बस वालों से। उनके बहुत मोटा, इनको शायद फंड देने का जो मैंने सुना है कि इनको बड़ा मोटा फंडिंग कर रहे हैं वो, तो उस चक्कर में ये हमारे बुराड़ी क्षेत्र का नाश करने में तुले हैं। और मैं तो स्पेशली संजीव झा को कहना चाहूंगा, वो तो आप तो विधायक है, आप तो इतना अन्याय मत करिए। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम। देखिए, मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसके विजिलेंस में और मंत्री को, सबको शिकायत करी, सबको इनको सजेशन दिया, सुझाव दिया, प्रार्थना करी। जब ये नहीं माने तो मुझे एनजीटी में जाना पड़ा, और एनजीटी तो आप जानते ही हो, एनजीटी ने इन पे जुर्माना लगाया है। अभी भी इनको शायद होश आएगा नहीं आएगा, तो मैं कहता हूँ अगर इन्होंने 5650 पेड़ लगाने की बात कही है तो उसे बुराड़ी विधानसभा में ही इसके आसपास ही लगाया जाए, और ये क्लस्टर बस को कहीं दूर से भेजा जाए जहाँ खाली जगह है, और यहाँ पे पुनः वृक्षारोपण करके और इस क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ रखी जाए। यहाँ हजारों लोगों का रोजगार बढ़ाई। और पेड़ काटने की तैयारी चल रही है, उसको कैसे बचाएंगे आप लोग, क्या संघर्ष? हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी कर रहे हैं, और हम इसको फिर दोबारा भी विजिलेंस में शिकायत करेंगे, दिल्ली सरकार को भी, एलजी साहब को भी कर रहे हैं हम इसका, और हम एनजीटी में भी एप्रीहेंशन का डाल रहे हैं कि भाई ये और पेड़ काटने की फिराक में है अभी। प्रमोद जी, जब यहाँ डिपो बनेगा, बसें बढ़ेगी और पेड़ कटेंगे, पॉल्यूशन और जाम दोनों बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी? देखिए, हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है ना ज्यादा है, उसका मुख्य कारण एक तो मैंने बताया पेड़ कटना है, पेड़ों काटना, और उससे भी बड़ा जो कारण है वो है जाम का। हमारे यहाँ जो विधायक संजीव झा ने इसको दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे पिछड़ी, सबसे बेगैरत विधानसभा बना दिया है, जबकि हमारी बुराड़ी विधानसभा जो है यमुना किनारे है।
ये आउटर रिंग रोड से जुड़ी हुई है, हरियाणा जाने के लिए वहां से जुड़ी है। इतनी अच्छी विधानसभा है, आगे देहात का एरिया है सारा, आगे हरियाणा है, यमुना है, तो यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन के हिसाब से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन यही सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। और इसका सारा मैं दोष देता हूँ संजीव झा को, जो अपनी विधानसभा के बचाने के वजह से के बजाय उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कैलाश गहलोत के साथ मिले हैं और जो क्लस्टर बस है उनके साथ में इन्होंने समझौता किया है, उनसे मैनेजमेंट किया है, उनसे इनका फंडिंग वंडिंग जो भी कुछ है वो जो मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ तो मामला बड़ा जरूर है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अगर ये नहीं मानते हैं तो 4 महीने बाद जनवरी में चुनाव है, जनवरी फरवरी में, और उसमें इस बात को आप भी सब जानते हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो इस नौटंकी जो है, एक घोटालेबाज, एक जुमलेबाज, इनसे 2 गाजी जा चुके हैं। दिल्ली में दोनों की सरकार चल रही है। हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसमें दोबारा से इसको हरित करेंगे और ये क्लस्टर डिपो को हटाएंगे यहाँ से, इसे की ओवरशिप करेंगे, अथॉरिटी का काम चलेगा। बेरोजगारी जो क्षेत्र के लोगों की बड़ी है उसे नहीं जाने देंगे और अब हम कुछ नहीं हटने देंगे। अभी भी हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हमें उम्मीद है नहीं मानेंगे, हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, हम इसको रोकेंगे।